अकाल क्यों होता है? माता सीता की संघर्ष की कहानियाँ और बाबा धाम के चमत्कार की महिमा और सारे संसार के सपने पूर्ण होने की यह कहानी आपको सब कुछ महसूस कराएगी। जब लाइने में लग गए तो दरी बिछी थी और मैं थोड़ा थोड़ा दौड़ने लगा। मंदिर के अंदर लाइन में खड़ा था, तभी चमत्कार हुआ। एक पुलिसकर्मी ने कहा, तुम इधर से चले जाओ, तुम दिक्कत में हो। मैंने कहा, नहीं बाबा, मैं तो जैसे सब जा रहे हैं वैसे ही जाऊंगा। मैं पहली बार आया हूँ बाबा का रास्ता देखने के लिए। उधर मेरे दोस्त की पत्नी भी बहुत परेशान थी, पर ऑपरेशन के दौरान वह ठीक नहीं हुई। इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर पर केस करने की नौबत आ गई थी। पेट की हालत खराब थी, खाने पीने भी दिक्कत थी। इधर उधर भटकना पड़ रहा था, मगर आज वह स्वस्थ है। यह भी एक चमत्कार ही हुआ। जब राजा जनक खेत में हल चला रहे थे, तब धरती से एक कन्या सीता प्रकट हुई। उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। पार्ट 1 में मैं जाना कि संघर्ष क्या होता है। जब मेरा दोस्त ने बाबा धाम की यात्रा पर चलने के लिए कहा तो मैंने हर साल की तरह कहा, हंसकर, बाबा ने अभी मुझे बुलाया नहीं, आप लोग जाइए, जब बुलाएंगे तब मैं भी चलेंगे। आप लोग के साथ जाने का मेरा सपना है। 10 साल बाद एक ऐसा घटना हुई कि मुझे जाने पर मजबूर कर दिया गया। उस समय मेरे नए नए बने दोस्त के कहने पर जाना पड़ा, मगर मेरा सपना कह रहा था कि मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ जाऊं, जिनके साथ कभी नहीं गया। फिर भी मैं जाने के लिए तैयार हो गया और पुराने दोस्तों को शिव मंदिर तक विदा किया। कुछ दिन बाद नए दोस्त के साथ जाना था। वह महादेव के सभी मंत्र जानता था और कैसे जाना है यह सब कुछ नियम सिखाए। मगर जब वापस आए तो अगले साल फिर नहीं जा सका, क्योंकि लॉकडाउन और महामारी ने सब कुछ रोक दिया। उस समय कुछ सपने पूरे हुए, कोई काम नहीं, आराम से बैठकर खाना, घूमना। आपको हंसी आ रही होगी, मगर इस ऐसे ही होते हैं। इसी दौरान एक दोस्त ने बोध गया के पास एक खेत दिखाया जहां बैलों से खेती हो रही थी। जब मैंने कहा, महादेव बस करिए, अब तो मैं नहीं देख सकता, और मेरी आंखों भर आई। मेरे एक सपना पूरा हुआ। तब से आज तक बदलती दुनिया में एक दिन एक दोस्त ने कहा, हंसना मना है, और मैं खूब हंसा। एक चुटकुला था गधे और इंसान के संघर्ष का। एक नदी थी जिसे गधा रोज पार करता था। नमक का बोरी वह पानी में बहा देता था। एक दिन गधे के मालिक ने उसके सबक सिखाने के लिए इस बार रुई उसकी पीठ पर बांध दी। गधे को बैठने की आदत थी। वह फिर पानी में बैठ गया। जब उठने की कोशिश की तो उठ नहीं पाया। मालिक ने उसे डांटा और मारा और वह भारी वजन के साथ चलने लगा। यह सुनकर मैं खूब हंसा। चमत्कार, जब मैं बाबा धाम की यात्रा पर था तो इतनी तेज धूप थी कि पैर भी धरती पर जलने लगे। तब मैं अपने दोस्त जंगल में अबरक पहाड़ पर बैठ गया। 2 घंटे बाद दोस्त ने कहा, चलो। मैं कहा, मैं तब जाऊंगा तब बारिश होगी, आप लोग जाइए, मैं पीछे से आऊँगा। और तभी बादल गरजे, बारिश हुई और मैं चलता रहा। मेरे कदम रुक गए यह देखने के लिए कि मेरा एक शुद्ध वाला पानी गिर गया, और जब मेरा शुद्ध जल गिर गया तब मैं रुका। लोग छाता लेकर दुकान में खड़े थे, कवरिये भी थे, मगर मैं फिर चल पड़ा और महादेव की यात्रा की ओर बढ़ता रहा। बस यह ख्याल आ रहा था कि अगर बारिश बंद हो गई तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, क्योंकि जब से मैंने अपना दुकान खोला मैं मियाँ के दौड़ मस्जिद ही जाता रहा। मोबाइल रिपेयरिंग करते समय मेरे कई सपने पूरे हुए। मेरे मन था कि फिल्म हॉल खोलूं, टिकट बेचूं, वह भी पूरा हुआ।
मगर एक दिन ख्याल आया कि इसमें बहुत मेहनत है। पहले नेट रिचार्ज करो, फिर रात में फिल्म डाउनलोड करो, पहले खुद देखो, फिर MP3 और HD में डाउनलोड करो, फिर कस्टमर के मोबाइल में भरो। मानो हाथ और आँख थक जाती थी। जब समझ आया कि सिर्फ कहने से नहीं, करने से ही सब होता है। फिर बैंकिंग आया, तब समझ आया कि मैं कभी फार्म भरे थे। इतने पैसे के नुकसान के बाद सीखा कि यह सहारा है। फिर कमोडिटी सीखा, लॉस के बाद भी दोबारा शुरू कर लेंगे, वह भी स्क्रीन देखने वाला काम है। मेरे सारे सपने पूरे हो गए। अब यूट्यूब पर एक और सपना हीरो बनने का, वह भी पूरा किया। अब मैं विश्व गुरु के रोल में रहने लगा हूँ। संसार को यह साबित करना है कि सिद्ध पुरुष बनना आसान नहीं था, मगर यह भी हो गया। मैं आगे बढ़ता रहा। जब बारिश रुकी तो मैं एक धर्मशाला से 2 किलोमीटर रुक गया, क्योंकि बाबा धाम की यात्रा अभी और करनी थी और मैं वह रुक गया। मैंने दोस्तों को फ़ोन किया। सुबह उसने बताया कि उसे मेरे पास आने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। मैंने इंतज़ार किया, अपने सारे कपड़े धोकर तैयार हुआ और मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिया, मगर मैं चलने लायक नहीं था। जब दोस्त आए, थोड़ा विश्राम किया, फिर मैंने उनसे कहा, आप जाइए, मैं धीरे धीरे जाऊंगा। मैं आगे बढ़ता रहा, कांवरिये से बात करते रहे। मेरे मन में बस यही था कि मैं बाबा के द्वार जा रहा हूँ, चाहे जैसे भी हो, इसे पूरा करना है। आखिरकार मैं बाबा के पास पहुँचा, शिवलिंग पर अपना शीश झुकाया और बाबा को धन्यवाद कहा। आपने आज मुझे बुलाया है। मेरे साथ भी एक घटना हुई। मेरा सैमसंग J7 नेक्स्ट फ़ोन शिव गंगा में नहाते समय पानी से ख़राब हो गया। मैंने गमछे में मोबाइल बांधकर डुबकी लगाई थी। जल चढ़ाने के बाद जब बाहर आया तो रिक्शा लिया। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मैं बस से आगे बढ़ा और बासुकीनाथ पहुंचा। जब मोबाइल निकाला तो वहाँ ख़राब हो चुका था। उसे ठीक करने का तरीका मुझे पता था। मैंने पानी निकाला, बैटरी निकाला, सुखाया, तार जोड़ा, चार्जिंग की। एक बार ऑन हुआ, फिर बंद हो गई। मैंने 3-4 मिस्त्री को दिखाया, मगर ठीक नहीं हुआ। लेकिन मैं देखता रहा कि कब तक ठीक नहीं होगा। फिर लॉकडाउन और महामारी समय अब सब बंद था। तब मैंने खुद से ठीक किया। ज़्यादा ख़राब नहीं था, सिर्फ चार्जिंग पिन से बोर्ड तक की लाइनें ख़राब थी। उसे ठीक किया और पिन बदल दिया। मोबाइल फिर चल पड़ा। बाद में उसे बेच दिया, क्योंकि मैं नया फ़ोन ले चुका था। मैंने कहा, हे महादेव, मेरे मोबाइल शिव गंगा में स्नान करते समय कैसे ख़राब हो सकता है। तब मन में विचार आया, हमारे महान इंजीनियर ने वाटरप्रूफ मोबाइल का आविष्कार कर दिया है। और फिर लगा, अब और क्या चमत्कार चाहिए। जब सब कुछ पूरा हो जाता है तो